वेलकम। आज जो पिछले कल हमने छोड़ा था उससे आगे शुरू करेंगे। हर घर पाठशाला में डिफरेंट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, जो हमारे बुक कीपिंग के अलग अलग जो तरीके हैं उसके बारे में हमने पिछले कल जाना था। आज हम देखेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे। सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग हमने देखे थे बेटे। पहला हमारा कैश सिस्टम, सेकंड हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम, इंडियन सिस्टम, एंड फोर्थ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो आज हम पहला देखें कैश सिस्टम के बारे में जानेंगे हम। जो हमारा नगद, जो हमारा प्रणाली है उसके बारे में जानेंगे। कैश सिस्टम इज यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन हु ट्रांजैक्शंस ओनली इन कैश। यानी ये जो सिस्टम है नगद प्रणाली का वहीं पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे संस्थाएं सिर्फ नकदी में ही लेन देन करती हैं। ठीक, बिकॉज इन दिस सिस्टम, क्योंकि इस प्रणाली में ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, सिर्फ नगद लेन देनों को इसमें लिखा जाता है, विलेख किया जाता है। एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, वी प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। साल के अंत में हम प्राप्ति और भुगतान खाता बनाते हैं, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और आय व्यय खाता बनाते हैं। और ज़्यादातर ये सिस्टम जो है इस्तेमाल किया जाता है जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं, चिकित्सालय होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, क्लब वगैरह होते हैं, वो उसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ नॉट प्रॉपर सिस्टम, ये एक अच्छा उचित प्रणाली नहीं है फॉर मॉडर्न बिजनेस। न व्यवसाय के लिए, आज के दौर के व्यवसाय के लिए अच्छा सिस्टम नहीं है। ठीक है, बिकॉज क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर मोर इन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि आज का जो व्यवसाय है उसमें नगद के साथ साथ उधार लेन देन भी बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें उधार लेन देन को नहीं लिखा जाता है, इसलिए जो संगठन, जो ऐसे संगठन है जो उधार लेन देन भी करते हैं, उनके लिए ये सिस्टम फेल है, वो इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। सेकंड है बेटा हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम, एकल प्रविष्टि प्रणाली इसको हिंदी में कहेंगे। इन दिस सिस्टम, इस प्रणाली में पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर मेंटेन्ड अलॉन्ग विद कैश अकाउंट। यानी ये जो सिस्टम है, एकल प्रणाली है, इसमें जो डेबिट और क्रेडिट के साथ में जो है कैश के साथ डेबिट और क्रेडिट को ही लिया जाता है। इन दिस सिस्टम मेंटेन पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर और क्रेडिटर के जो व्यक्ति होते हैं, डेटर और क्रेडिटर, उनको लिखा जाता है, और मेंटेन अलॉन्ग विद कैश, नकदी के साथ उनके लिखा जाता है। अदर जो हमारे हैं, अदर रियल एंड नॉमिनल अकाउंट हमारे, यानी एक हमारा रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। तो इसमें जो अदर हैं, रियल यानी वास्तविक, एंड नॉमिनल यानी नाम मात्र खाता, और नॉट मेंटेन, उनको इसमें नहीं लिखा जाता, शामिल नहीं किया जाता है। ड्यू टू विच, इसके कारण, दिस सिस्टम फेल टू रिवील द एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस। इस कारण ये जो सिस्टम है जो हमें सही लाभ या हानि के बारे में बिल्कुल नहीं बताता है। ठीक है, और एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और ना ही इससे हमारे व्यवसाय की जो वास्तविक जो वित्तीय स्थिति है उसके बारे में हमें पता चल पाता है। सो यूज़ ऑफ दिस सिस्टम, इसके कारण यूज़ ऑफ दिस सिस्टम इज़ डिक्रीजिंग। इसके कारण इस सिस्टम का इस्तेमाल जो है दिन पर दिन कम होता जा रहा है, लगातार कम होता जा रहा है, इसलिए इस सिस्टम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे हमारा, नेक्स्ट है बेटे इंडियन सिस्टम, भारतीय प्रणाली। इट इज़ आल्सो नोन एज मुनिमी और बैंकर सिस्टम। ठीक है, इसको मुनिमी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर बैंकर के नाम से भी इसको जाना जाता है। सिस्टम को, जो इंडियन सिस्टम है, भारतीय प्रणाली है। दिस सिस्टम यूज्ड इन इंडिया फ्रॉम एंशिएंट पीरियड, काफ़ी लंबे समय से, पुराने समय से इसका भारत में इस्तेमाल हो रहा है, चलन है इसका। दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाई कौटिल्य। कौटिल्य का आपने नाम सुना होगा। कौटिल्य ने जो भारतीय प्रणाली है इसका सूत्रधार हैं, उन्होंने इसकी विकसित किया था। इन द ईयर 400 BC,
ठीक है, 400 बिफोर क्राइस्ट, 400 वर्ष पहले। दिस इज साइंटिफिक सिस्टम, ये एक वैज्ञानिक तरीका भी है, ठीक है। दिस इज साइंटिफिक सिस्टम यानी एक वैज्ञानिक तरीका भी है। इट रिकॉर्ड्स ऑल द कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ये नगद के साथ साथ उधार जो हमारी लेन देन होते हैं वो भी इसमें नोट करता है, जो इंडियन सिस्टम है, ठीक। इन दिस सिस्टम लॉन्ग बुक्स ऑफ रेड कलर, आपने कभी देखी हो या आपके जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उन्होंने देखी होगी, मैंने देखी है। इन दिस सिस्टम लॉन्ग बुक्स ऑफ रेड कलर यानी लाल रंग के उसके ऊपर जल्द होती है, रेड कलर वाइंडिंग नोन एज वही, उसको बही कहा जाता है, ठीक है ना। इन दिस सिस्टम लॉन्ग बुक ऑफ रेड कलर, लंबी किताब होती है लाल रंग की, ठीक है। बाइंडिंग नोन एज वही, लाल रंग से उसको कवर चढ़ाया जाता है, उसको बही के नाम से जाना जाता है। आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, जो लेन देन है उनको लिखने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है, लंबी जो लाल रंग की वही होती है। दिस सिस्टम इज़ यूज्ड बाई होलसेलर, जो होलसेलर हैं यानी थोक व्यापारी हैं, वो ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर कमीशन एजेंट्स हैं, ठीक है, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड ओल्ड फर्म, या फिर पुरानी जो फर्म है वो इसका इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। वो इसको ज़्यादातर जो है हिंदी भाषा में लिखा जाता है, इंडियन सिस्टम को रिटन इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, इसको हिंदी भाषा में लिखा जाता है और इसमें ब्लैक इंक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एंड यूज्ड ब्लैक इंक टू राइट द ट्रांजैक्शंस। और एवरी ट्रांजैक्शन डिवाइडेड इन डेबिट एंड क्रेडिट, इसमें भी दो होते हैं। और अब तो जो है इसको जो ब्लू इंक है उसके साथ भी इसको लिखा जाने लगा है, जो हमारी इंडियन सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है, इसी को हम देखेंगे आगे, ठीक। डबल एंट्री सिस्टम क्या है बेटे? दोहरी लेखा प्रणाली। दिस इज मॉडर्न साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। ये जो मेथड है, डबल एंट्री सिस्टम तरीका है, ये बहुत ही आधुनिक है, वैज्ञानिक है और पूरी तरह से सक्षम है, ये सर्वोत्तम है ये, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो हमारी वित्तीय लेन देन को लिखने के लिए सबसे बढ़िया वैज्ञानिक, आधुनिक और पूर्ण रूप से उचित तरीका है ये हमारा व्यवसाय के लेन देनों को लिखने का। दिस सिस्टम रिकॉर्ड्स ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। इस सिस्टम में, जो डबल एंट्री सिस्टम में, सभी प्रकार के जो हमारे व्यवहार हैं उनको इसमें लिखा जाता है। ट्रांजैक्शन डिवाइडेड इनटू टू एस्पेक्ट्स। जो लेन देन है ना बेटा, जो व्यवहार है उनको दो भागों में बांटा जाता है, उसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। यानी एक पक्ष क्या होता है बेटे? डेबिट होता है, दूसरा पक्ष क्या होता है? क्रेडिट होता है। एंड दिस सिस्टम अकाउंट्स आर रिटन इंग्लिश। इसमें जो खाते लिखे जाते हैं बेटे वो इंग्लिश में लिखे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं बेटे हम ओरिजिन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जो मेन ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम, इसी को हम देखेंगे आगे भी। ओरिजिन है इसका, इसकी शुरुआत कैसे होती है, ठीक है, कैसे शुरुआत हुई। एक्चुअली क्या कि बुक कीपिंग इज़ एज ओल्ड एज बिजनेस। यानी ये माना जाता है कि पुस्तपालन उतना ही पुराना है जितना पुराना की व्यवसाय है, ठीक। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसकी अब, तो इट इज़ नॉट डेफिनेट दैट व्हेन, वेयर एंड हाउ बुक कीपिंग स्टार्टेड। अब हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि जो हमारी बुक कीपिंग है इसको कब, कहाँ, कैसे इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। लेकिन बी अज्यूम, हम मानते हैं, बी अज्यूम ए फ्रेंच मॉन्क, एक फ्रेंच मॉन्क थे, उनका नाम था फारा लुका पैसियोली। ये नाम ध्यान रखना बेटा आपने, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आए थे।
फरा लुका पेसियोली नाम से जो एक मॉन्क थे, एज द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग। ठीक है, जो फरा लुका पेसियोली थे उनको आधुनिक लेखांकन का पितामह माना जाता है। हिज बुक सुमा डी अर्थमेटिका, ठीक है, आगे भी नाम है लेकिन याद नहीं रहता पूरा बच्चों, इसे सुमा डी अर्थमेटिका, पब्लिश्ड इन 1494, 1494 में इनकी पुस्तक जो है पब्लिश हुई थी। पेसियोली एक्सप्लेन द मेथड टू प्रिपेयर जर्नल एंड लेजर। जो पेसियोली हैं उन्होंने हाउ टू प्रिपेयर जर्नल एंड लेजर उसके बारे में बताया, एज पर रूल्स, जो नियमों के अनुसार, दैट डबल एंट्री सिस्टम, यानी उनसे ही माना जाता है कि डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत हुई थी। लेकिन इन 1544 1584 में ह्यूज ओल्ड कासल ट्रांसलेटेड द वर्क ऑफ पेसियोली। जो ह्यूज ओल्ड कासल थे उन्होंने जो पेसियोली का काम था फ्रॉम इटालियन टू इंग्लिश, उसको ट्रांसलेट किया, उसने इटालियन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया। लेकिन उसके बाद इन 1785 एडवर्ड जोन्स थे, रोट हिज बुक, उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम था इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, इन विच चेंजेस व वॉट इन द ओल्ड सिस्टम, जिसमें कि जो पुराना सिस्टम था, पुरानी प्रणाली थी, उसमें परिवर्तन किए गए। ठीक है, एक डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा, आज हम इसकी डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम की एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जे.आर. बॉटलीवाई, जे.आर. बॉटलीवाई के अनुसार एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज़ ए टू फोल्ड इफेक्ट। जे.आर. बॉटलीवाई मानते थे कि जो हमारा कोई भी व्यवसाय, जो भी हमारे लेन देन है व्यवसाय के, उसके लेन देनों के दोहरा प्रभाव होता है। ठीक है, लेन देनों का क्या होता है बेटे, हमारा दोहरा प्रभाव होता है। ठीक, एंड दैट इट इफेक्ट्स टू अकाउंट्स, इससे दो खाते प्रभावित होते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, विपरीत दिशा के दो खाते प्रभावित होते हैं। एंड इट कंप्लीट हैज टू फोल्ड इफेक्ट एंड इफेक्ट टू अकाउंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इट कंप्लीट a record was to be made each such transaction। ठीक है, जब भी कोई लेन देन करता है उसका पूरा लेखा हो जाता है। ठीक, मेड each such transaction it would be necessary, और ये जरूरी होता है, टू डेबिट वन अकाउंट, कि एक खाते को डेबिट किया जाए, एंड क्रेडिट अनदर अकाउंट, और दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाए। इट इज दिस रिकॉर्डिंग ऑफ द टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन दैट हैज गिवन राइज टू द टर्म डबल एंट्री। ठीक, तो जिसके कारण जो है हमारी ये बुक कीपिंग, यानी बेटे इसमें क्या कि हर एक लेन देन के दोहरे प्रभाव के कारण, ठीक है, हर एक लेन देन के दोहरे प्रभाव के कारण ही जो है, जो हमारी दोहरी लेखा प्रणाली है उसकी शुरुआत होती है, उसका स्टार्टिंग होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम जो है इसकी हम डेफिनेशन के साथ साथ जो इसकी मीनिंग है वो देखेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है। ठीक है, उसकी फीचर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, हैव नाइस डे, थैंक्स।